और दोस्तों, मैं पैंगोंग से निकल चुका हूँ, या ये समझ लीजिए निकल रहा हूँ। बिल्कुल सामने ही है पैंगोंग लेक। अपनी बाइक फुल रेडी है और यहाँ से अब हम लेह के लिए जा रहे हैं। और मौसम की वजह से डिस्किट का कैंसिल किया है प्रोग्राम। नेक्स्ट टाइम मैं डिस्किट और ऑल ओवर लद्दाख ज़रूर कवर करूँगा। इस बार ही मैंने लद्दाख का बहुत तजुर्बा लिया और ये तजुर्बा मुझे मेरी अगली लद्दाख राइड पर बहुत काम आएगा। इस बार का सैल्यूट पैंगोंग को। मिलता हूँ अगली बार। अब निकल रहा हूँ मैं लेह के लिए। अब मैं आपको लेह रोड पे ही मिलूँगा, लेह हाईवे पे। मुझे अपनी बाइक में थोड़ी हवा कम लग रही है, जो कि मैं आगे जाके चेक करके अगर हवा ज़्यादा कम है तो मैं इसमें हवा भरूँगा टायरों में। अभी बहुत ही खतरनाक रास्ते से गुज़र रहा हूँ मैं। मेरा कैमरामैन था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। अभी भी वही रास्ता चल रहा है। काफ़ी ठंडा है यहाँ पर, काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, ऊपर से बिल्कुल बर्बाद रास्ता। और ये देखिए स्लाइडिंग स्टोन्स। कभी मर्जी कोई पत्थर नीचे दरक सकता है, खिसक सकता है। मज़ा आता है ऐसी जगहों पे। वो भी अकेले। हेलमेट का वाइजर नीचे करते एकदम फॉग जम जाता है इसके ऊपर, आगे को नजर ही नहीं आता। मजा आ रहा है इस रास्ते पे। और बर्फ देखिए एकदम मस्त चल रहा है सब कुछ। मेरे राइट साइड गहरी खाई, जरा सी गलती और मैं नीचे, लेकिन गलती नहीं करूंगा मैं। देखिए बर्फ ही बर्फ। यहाँ पर ठंड का एहसास अपने आप हो जाता है। नाक से गया, यहाँ तो आँख से भी पानी आ गया। ओह चढ़ जा मेरी चीती। देख रहे हैं नज़ारे, खतरनाक नज़ारे। और यहाँ पर जाम लगा हुआ है, दोनों तरफ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। चलिए जाम खुलता तो मिल रहा हूँ आपसे। चलिए थोड़ा सा आगे तो बढ़ रहा है। मेरे टायरों में थोड़ी हवा कम हो गई है, मुझे वो इन्फ्लेट करने हैं। कल से सोच रहा हूँ लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन अभी कहीं जगह देख के टायरों में हवा भरनी भी ज़रूरी हो रही है, क्योंकि बाइक बिल्कुल नहीं खींच रही है, ज़्यादा ही कम लग रही है आपको। देखता हूँ शायद इस पेट्रोल पंप पे हवा भरने का कोई जुगाड़ हो। बाकी लद्दाख में किसी पेट्रोल पंप पे हवा नहीं भरते, जबकि वहाँ पर हवा भरने के लिए सब चीज़ें होती हैं। देखते हैं अभी। झूले दोस्त, हवा भरने के लिए कोई है? यार किसी भी पेट्रोल पंप पे मशीन नहीं है। अच्छा हाँ हाँ, वो भर देगा। ये सेटिंग है तुम्हारी? किसी भी पेट्रोल पंप पे भी सब पे मशीन है, कोई भरने को तैयार नहीं है। मैं पीछे से आ रहा हूँ, सब मशीनों पे सब चालू है मशीनें, लेकिन सब ये कह रहे हैं वहाँ से भरवा लो, वहाँ से भरवा लो।
चलो मैं देखता हूँ। हाँ, थैंक यू। तो ये हाल है यहाँ के पेट्रोल पंपों का। भैया हवा भरनी थी। भैया कितने पैसे लेते हो हवा भरने का? मेरे पास खुले नहीं है यार, मैं परेशान हूँ। चलो ठीक है, धन्यवाद। नहीं तो पेटीएम वगैरह लेते तो दे दो। आगे 35 कर देना, पीछे 40। ज़्यादा कम थी ना, बाइक उठी नहीं रही बिल्कुल भी। थैंक यू भैया, सो नाइस ऑफ यू। चलिए, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। हाँ, अब कुछ बाइक मेरे को उठी सी लगी है। चलिए, हाँ अब कुछ बाइक में दम लग रहा है। थैंक यू हवा वाले भाई, खुले पैसे नहीं थे बाकी में। बाइक में एकदम से दम आ गया। अरे आप अभी यहीं पर हो? हाँ, कल तो वो बैंगलोर की बात कर रहे थे क्या? हाँ, मैं भी रहा था। आप उस टाइम बिजी थे काफ़ी। आज कहाँ तक था? कारगिल। आज कारगिल? हाँ, और अगर कारगिल खुला हुआ नहीं हुआ तो फिर आगे निकल जाऊंगा सोनमर्ग। सोनमर्ग निकल गई? हाँ, सोनमर्ग पहुँच जाओगे आराम से। हाँ नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ हाँ, तो आप कहाँ तक जा रहे हो? श्रीनगर ही निकले। श्रीनगर सीधा? कल श्रीनगर में रह के इधर गुजरात में निकल जाए। ओके ओके, हाँ, तो इधर 2 दिन रहना मतलब टाइम वेस्ट। ठीक ठीक। या फिर अगर मूड के ऊपर है, अगर हुआ तो शायद आज सोनमर्ग रह लूँ। हाँ हाँ, वो बंद कर दी तो ग्लेशियर देखने का। ठीक, जाए चले क्रॉस करें 2 दिन उसके बाद। बिल्कुल। आइए चलिए। चलिए। पत्थर साहब पे रुकेंगे क्या? हाँ, वो गुरुद्वारे पे रुकेंगे क्या? क्या? वो पत्थर साहब गुरुद्वारे पे रुकेंगे क्या? हाँ, रुक जाएंगे। चलिए। चलिए फिर, मिलते रहते हैं रास्ते में। काफ़ी हाइट पे चल रहा हूँ उसका मतलब मैं। बाइक पूरी स्पीड दे रखी है और उठ ही नहीं रही है, 60 से ऊपर जा ही नहीं रही है। ये है पहाड़ों का माल। रोड सीधा दिखता है लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप कितनी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। आप लोगों को रूम कितना मिला था बैंकॉक में? करीब 2700 रुपये का। 2700 का? 3 जन थे ना? हाँ, 3 जन थे। तो सबसे महंगा पड़ता है पैंगोंग तो। मुझे टेंट मिल गया था 800 में। कहाँ पर? आगे? नहीं, उधर लगा, उधर लगाओ। इधर क्या है, अपनी आर्मी गाड़ी आती है ना। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मैं पत्थर साहिब गुरुद्वारे पे रुका। वहाँ पर मैं दर्शन तो नहीं कर पाया क्योंकि पूरा पैक्ड हूँ मैं। शूज़ वगैरह, जैकेट वगैरह वो उतारने का आलस। बाकी वहाँ पर बाबा का प्रसाद मिला, चाय और रस। जबकि मैं अपने होटल से चाय वगैरह कुछ पी के नहीं आया था, लेकिन बाबा की मेहर ऐसी हुई कि उन्होंने मेरे को आधे रास्ते में ही रोक के कहा, बेटा चाय पी के जाओ, अच्छा लगता है। हो सकता है आज मैं कारगिल से सीधा सोनमर्ग की तरफ निकलूं क्योंकि एक साथी मिले हैं रास्ते में अच्छे, सूरज नाम से, और अच्छे यूट्यूबर है, कोलकाता से ब्लॉग करते हैं और कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से लद्दाख तक की जर्नी कर रहे हैं। श्रीनगर यहाँ से 400 किलोमीटर दिखा रहा है और जर्नी अभी लंबी है भाई। चलिए चलते हैं, फिर करते हैं कंप्लीट। देख सकते हैं आप मेरी बाइक कितनी हाइट पे और कितने अच्छे रोडों पे चल रही है। ये पूरी वादियाँ कुछ कहती हैं, अब ये नहीं पता क्या कहती हैं। ये कहती है आओ, मेरे को देखो, मेरे को महसूस करो। बाकी मैंने ये सुना था कि लेह से कारगिल का रास्ता बहुत सुंदर है और वाकई में ही है। वेलकम टू टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। कारगिल यहाँ से 75 किलोमीटर रह गया और सोनमर्ग 195। और देखिए इन खूबसूरत नज़ारों को कारगिल की तरफ जाते हुए लेह से।
सोच रहा हूँ कुछ नाश्ता ही कर लूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ पत्थर साहिब पे चाय पी थी, गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे। अंकल खाने में क्या क्या है? हाँ जी, खाने में क्या क्या है? मैगी, ऑमलेट, चाय, बिस्कुट। ऑमलेट कितने का है? ऑमलेट कितने का है? ऑमलेट 35 रुपये 2 ऑमलेट। ठीक है, एक ऑमलेट बना दो। और कॉफ़ी कितने की है? कॉफ़ी नहीं, चाय। चाय मिल्क टी ब्लैक। ओके, एक चाय दूध वाली बना दीजिए। थोड़ा अच्छा सा बनाइएगा। हाँ, चलिए फिर मैं कुछ नाश्ता करने के बाद मिलता हूँ। देख रहे हैं कारगिल के रास्ते, कितनी अच्छी खूबसूरत सड़कें बनाई हुई हैं। ऊपर बारिश का मौसम बन रहा है और कारगिल से करीब मैं 50 किलोमीटर पहले हूँ। ऐसे 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 मेरे को आना है, सड़कों पे चलना है। मज़ा आ रहा है यहाँ पर, पूरे लद्दाख में मज़ा आ रहा है। कारगिल 51, द्रास 109, श्रीनगर 256 किलोमीटर। अपनी पहली मंजिल 50 किलोमीटर करीब है। सड़कों पे बीच में पत्थर गिरे हुए हैं, थोड़ा संभल के चलना पड़ता है यहाँ पर। कार भी अभिनंदन करती है बाइकर्स का। देख रहे कितने कर्वी रोड है, कितनी कर्वी सड़कें हैं। कई बार तो बाइक बिल्कुल लेट जाती है, जो कि गोप्रो में पता नहीं चलती है। क्या शानदार सड़कें हैं। और ये नज़ारे देखिए, भुरभुरे पहाड़, मट्टी के पहाड़ हैं ये। इनके बीच में सड़कें खड़ी करना बहुत मुश्किल काम है। बीआरओ की इंजीनियरिंग को सैल्यूट है। कान कभी बिल्कुल बंद हो जाते हैं और कभी खुल जाते हैं, झप की आवाज़ आती है एकदम। जब भी कैमरा बंद करता हूँ तभी बहुत खूबसूरत नज़ारे आने लगते हैं, तो मुझे कैमरा खोलना पड़ता है। ये कारगिल का एक छोटा सा टाउन है। देखिए कितने खूबसूरत मकान बने हुए हैं। ये एक टेंपल है, लेकिन जगह देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये कोई टेंपल है, लेकिन ये बना हुआ कितनी अच्छी जगह पे है। ये कुछ बताता हूँ उसके बारे में। देख रहे हैं वैलियाँ, कितनी खूबसूरत वैलियाँ। देखिए कोई मुकाबला कर सकता है इन पर्वतों का, इस प्राकृतिक नज़ारे का कोई नहीं कर सकता, इतनी सुंदरता का। देखिए छोटा सा गांव, कारगिल से करीब 14 किलोमीटर पहले पड़ता है। कितनी शांति है यहाँ पर, लोगों को कोई जल्दी नहीं है यहाँ, शांति सुकून से रहते हैं, आराम से बैठे होते हैं, कोई हबड़ तबड़ नहीं। बस कुछ ही देरों में कारगिल पहुँच जाऊँगा मैं, बहुत सही टाइम से पहुँच जाऊँगा। करीब 8 सवा 8 बजे मैं चला था और अभी टाइम वो 1:05 है, मतलब 12:55। बहुत सही स्पीड है इन पहाड़ों पे। स्पीड से मतलब सही हमसे भरी हुई राइड थी, लेकिन टाइम से हूँ अपने। कारगिल 12 किलोमीटर है ये। सोच रहा हूँ कहीं रुक के 2 बिस्कुट खा लूँ, थोड़ा पानी पी लूँ, पहुँच तक आई हूँ, थोड़ी एनर्जी आएगी वापस। यहाँ पर बच्चे टॉफ़ियाँ मांगते हैं और मुझे इस बात के लिए बहुत शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन मैं अगली बार जब भी लद्दाख आऊँगा तो सारा सामान साथ लेके आया करूँगा। मैं रास्ते से ख़रीद सकता था, लेकिन थका हुआ इतना होता था कि कुछ भी नहीं कर पाते, सिर्फ फिर रूम में आके सोने का मन करता है। चलिए यहाँ पर खड़े होकर कुछ खाता हूँ।
देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, देख के मज़ा आ जाता है। कारगिल के एक पेट्रोल पंप पे आया हूँ फ्यूल कराने के लिए, और उसके बाद कारगिल वॉर मेमोरियल के लिए जाऊँगा। वैसे खबर ये है कि वो भी बंद है शायद कोविड की वजह से। सर डाल दीजिए, फुल कर दीजिए सर। सर आपका नाम क्या है? राम मोहम्मद। राम मोहम्मद। ये राम मोहम्मद जी है जो कारगिल के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते हैं, बहुत अच्छे इंसान है, कभी आए तो इनसे मिलिएगा ज़रूर। चलिए फ्यूल अप हो गया और मैं कारगिल पहुंच गया हूँ। कंफ्यूज थोड़ा, शायद नीचे ही है द्रास के रास्ते में। इधर गवर्नमेंट कॉलेज है कारगिल का, एक गुरुद्वारा है। हेलो झूले, मेरे को कारगिल वॉर मेमोरियल जाना है। हाँ जी, द्रास का रास्ता पड़ेगा ना? ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, कारगिल कैंपस। सर ये वॉर मेमोरियल की तरफ जाना है द्रास? ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए कंफर्म हो गया ना। मुझे ये नहीं पता था कि वो मेन कारगिल में नहीं पड़ता है, द्रास के रास्ते में पड़ता है कारगिल से जाते हुए। ये अच्छा है कि रास्ते से अलग नहीं है, एक ही रास्ते में पड़ेगा। ये कारगिल की सुपरमार्केट है हाईलैंड के नाम से। थोड़ा सांस खुलने लगा यहाँ पर, एक तो गर्मी हो गई एकदम से। कारगिल भी अच्छा बसा हुआ शहर है, मेरे ख्याल से सभी चीज़ फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। सामने मेरे ख्याल से कारगिल की मस्जिद है, अच्छा खासा रश है यहाँ पर, लेकिन लोगों ने मास्क पहन रखा है। हाँ, बहुत कम लोग हैं जो मास्क के बिना, लेकिन मास्क पहन रखा है लोगों ने। चलिए, कभी सोचा भी थी कारगिल भी आऊँगा मैं, आज कारगिल के अंदर घूमूंगा मैं। कारगिल की गलियों रोड पे जीरो राइड और विशाल अमेजिंग, और द्रास के लिए निकलता हुआ बीच में कारगिल मेमोरियल पड़ेगा, वॉर मेमोरियल। इसको देखता हुआ ही होगा, इसके लिए मैं स्पेशली रहा, नहीं तो मैं कारगिल बाईपास कर देता। बाईपास रोड जा रहा था, बाईपास ही हो जाता कारगिल। अब पुल देख के कन्फ्यूज़न होता है। विजिट अगेन, इसका मतलब ये है कि मैं कारगिल से बाहर आ गया हूँ। देखिए क्या उफनती हुई नदी, खूबसूरत रास्ते, ये हरे हरे पेड़, नीचे बहती हुई नदी, इधर मेरे पहाड़, और बीच में एक अच्छी सी सड़क जिस पर मैं चल रहा हूँ। देखिए खूबसूरत नज़ारे, कितनी प्यारी नदी, एकदम साफ सुथरा पानी, क्लीन, नीट एंड क्लीन वाटर। सोनमर्ग 116, जोजिला 92, द्रास 52, श्रीनगर 199। ठीक, आराम से कवर हो जाएगा सोनमर्ग। चलिए फिर मिलता हूँ आपको कारगिल वॉर मेमोरियल पे। मैं कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंच गया हूँ। और यही कारगिल वॉर मेमोरियल है, कारगिल वॉर मेमोरियल। यहाँ पर जो जवान शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में, उनके लिए स्मारक स्थल बनाया गया है।
उनकी याद में, और बहुत शानदार है। चलिए मैं एक फ़ोटो खींच लेता हूँ। मैं कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर नहीं गया क्योंकि बाहर मेरी बाइक की सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं था और मेरे पास सामान बहुत है, और मैंने बाहर से ही मेमोरियल देख लिया और अंदर थी भी बहुत भीड़। तो मैंने कि ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम से फिर सोनमर्ग भी पहुंचना है। देश के शहीदों को तो वैसे ही हमारा सलाम रहता है। सैल्यूट फॉर इंडियन आर्मी। द्रास यहाँ से करीब 3 किलोमीटर रह गया, 2 किलोमीटर सॉरी, माइल स्टोन पे 2 किलोमीटर लिखा हुआ था। द्रास आ चुका हूँ मैं। ये द्रास का पुलिस स्टेशन, द्रास की खूबसूरत पहाड़ियाँ, सामने से आता हुआ ट्रैफिक। देखिए ये जोजिला के आसपास कोई ब्रिज है मैदानी इलाके में, और कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से नज़ारा, बहुत शानदार। चलिए चलता हूँ यहाँ से मैं, आगे चल के कुछ चाय नाश्ता करूँगा। हल्की हल्की बूंदें शुरू हो गई हैं, हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पर, बूंदें शुरू हो गई हैं बारिश की। और हम जोजिला पास पहुँच गए हैं। यहाँ पर चेक पोस्ट पे बाइक की इंक्वायरी हो रही है। थैंक यू सर। और जोजिला की तरफ पास तक, जोजिला पास को मैं पास करूँगा बाइक से। लेकिन खूबसूरती देखिए, जोजिला पास अभी चल ही रहा है, अभी पास नहीं हुआ है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत स्पोर्ट्स चल रहा था इस ट्रेन पे, और इस बार ही ज़्यादा भीड़ नहीं है और खाली पड़ा हुआ है जोजिला पास। एक गाड़ी नीचे उतर गई है, टायर बच गई, शुक्र है। यहाँ पर आर्मी मैन्स है, वो हेल्प के लिए तुरंत उतर रहे हैं। और मैंने मनाली टू सोनमर्ग अचीव कर लिया है।